अस्सलाम वालेकुम। आज हम फ्रांसिस बेकन का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन करेंगे। फ्रांसिस बेकन पैदा हुए थे 1561 में और इनकी डेथ हुई थी 1626 में। ये कंसिडर किए जाते हैं फादर ऑफ इंग्लिश एसेज। फ्रांस में मोंटेन फादर ऑफ इंग्लिश कहलाए जाते हैं और उनकी एक कलेक्शन सामने आई थी एसेज की 1581 में। फादर बेकन के जो फादर थे वो लॉर्ड कीपर थे क्वीन एलिज़ाबेथ के दौर में। और बेकन जब अपने वालिद के साथ कोर्ट में जाया करते थे तो क्वीन एलिज़ाबेथ इनको कहा करती थी लिटिल लॉर्ड कीपर। ये इनको नाइटहुड का टाइटल मिला 1603 में और फिर बाद में ये वकील बने। 1613 में अटॉर्नी जनरल बने और बाद में लॉर्ड कीपर बने और 1618 में ये लॉर्ड चांसलर बने। 1621 में इनके ऊपर इल्ज़ाम लगा कि इन्होंने रिश्वत ली है हाउस ऑफ लॉर्ड में और हाउस ऑफ लॉर्ड ने इनको इनकी मेंबरशिप से रिमूव कर दिया और इन पे 40,000 पाउंड का फ़ाइन भी हुआ और लाइफ इम्प्रिजनमेंट। लेकिन बाद में अगले ही दिन इनको छोड़ दिया गया। अलेक्जेंडर पोप इनके बारे में कहते हैं कि फ्रांसिस बेकन सबसे ज़हीन है, सबसे शानदार हैं और तमाम इंसानों में सबसे मीन भी हैं। यानी अक्लमंदी के साथ साथ ये बहुत ही मीनस यानी कमीनगी में भी सबसे आगे हैं। बेकन को फादर ऑफ एम्पिरिसिज्म भी कहा जाता है और ये बात ये माना करते थे कि अगर आपने नॉलेज हासिल करनी है तो एक्सपेरिमेंट्स के ज़रिए हासिल करें। और जितने भी इन्होंने एसेज लिखे हैं उनमें ऑफ गार्डन इनका सबसे पर्सनल ऐसे है। और साथ में ये बात भी हमें पता चलती है कि ये इंडक्शन लॉजिकल मेथड पे यकीन रखते हैं। जहाँ तक इनकी बात करें वर्क्स की तो एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग ये 1605 में ये वर्क आया जिसमें बेकन ने किंग जेम्स वन को इनकरेज किया कि आप सपोर्ट करें इमॉर्टल वर्क को जिसके अंदर फ़िलासफ़ी मौजूद है बेकन की। और इसके जो आइडियाज़ हैं वो रिफॉर्म लाना चाहते हैं और रिवाइवल ऑफ नॉलेज के बारे में हैं। अब हम ये जो वर्क था एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग ये एक किस्म का एक लेटर की सूरत में लिखा गया किंग जेम्स वन के लिए। फिर हम बात करते हैं द न्यू एटलांटिस जो 1627 में आई। ये एक यूटोपियन वर्ल्ड की तरह है, एक फ्रेगमेंट्री स्केच है बेकोनियन यूटोपिया का। यूटोपिया आपको पता होना चाहिए कि एक ऐसी दुनिया को हम कहते हैं जहाँ पर कोई मुसीबत कोई तकलीफ़ आपको नहीं मिलेगी। ये वर्क हमें बताता है कि एक हादसे के ज़रिए जो शिप्स के अंदर मौजूद पार्टी थी वो एक ऐसी ज़मीन पर पहुँची जहाँ पर बहुत बड़े बड़े कॉलेज बने हुए हैं साइंस के, जहाँ पर तालीम को फैलाया जा रहा है। ये आप ये समझ लें कि ये जो ख्वाब था द न्यू एटलांटिस का ये एक फाउंडेशन बना रॉयल सोसाइटी का 1662 में। अब हम बात करते हैं नोवम ऑर्गेनम के बारे में। ये एक लैटिन वर्क है जिसमें इन्होंने न्यू लॉजिक ऑफ रीजनिंग को बयान किया और अपनी फ़िलासफ़ी जो थी वो इसी के अंदर बयान की। और साथ में हम ये भी कहते हैं कि इसका नोवम ऑर्गेनम का इंग्लिश में मतलब है न्यू मेथड और ये डेडिकेट किया गया जेम्स वन को। हिस्ट्री ऑफ हेनरी सेवन ये भी इनका एक बड़ा मशहूर वर्क है। अब हम आते हैं एसेस पर। बेकन जो है इंग्लिश लिटरेचर में अपने एसेस की वजह से बहुत मशहूर हैं। इनके एसेस 3 एडिशंस में आए, 1597 में, 1612 में, 1625 में। जो पहला एडिशन आया उसके अंदर 10 एसेस मौजूद थे और जब ये पब्लिश हुए तो इनका टाइटल रखा गया क्रिश्चियन मेडिटेशन और इनका एक और भी टाइटल था ऑफ द कलर्स ऑफ गुड एंड ईवल। जो दूसरा एडिशन आया उसके अंदर 38 प्लेस थे जिसमें ऑफ डेथ, ऑफ रिलीजन, ऑफ लाइफ, ऑफ नोबिलिटी, ऑफ डिस्पैच, ऑफ फ्रेंडशिप, ऑफ एम्बिशन। ये काफ़ी मशहूर इनके एसेस हैं। फिर जो थर्ड एडिशन आया 1625 में उसके अंदर 58 एसेस थे। इसी में ऑफ ट्रूथ, ऑफ रिवेंज, ऑफ एडवर्सिटी, ऑफ सेमुलेशन एंड डिससेमुलेशन, ऑफ बोल्डनेस, ऑफ ट्रैवल, ये सारे एसेस जो थे वो इसके अंदर मौजूद थे। इनका एक और वर्क है हिस्ट्री ऑफ लाइफ एंड डेथ
और एक और ही इनका बहुत मशहूर वर्क है, अगर हम डिटेल में जाएं इनके इंट्रोडक्शन में, द विजडम ऑफ द एंशियंट्स। ये लैटिन ज़बान में पब्लिश हुआ और ये एक अनवेल करता है, आप ये समझ लें एक अनरिवील होता है हिडन मीनिंग्स एंड टीचिंग बिहाइंड एंशियंट ग्रीक फेबल्स। जो ग्रीक फेबल्स थे, कहानियाँ थी, लोक दास्तानें, उनकी क्या टीचिंग्स थी, उनकी क्या मीनिंग थे, ये उनको सामने लाता है। जहाँ तक हम बात करें, इनकी कोटेशंस इंग्लिश लिटरेचर में बहुत मशहूर हैं और एक मैं आपके साथ कोटेशन शेयर करना चाहूँगा ऑफ स्टडीज़ के। रीडिंग मेक द फुल मैन, के रीडिंग से एक आदमी मुकम्मल मर्द बनता है। कॉन्फ्रेंस आर रेडी मैन, कॉन्फ्रेंस से एक रेडी मैन बन जाता है। और राइटिंग एंड एग्जैक्ट मैन, और लिखने से एक आदमी जो है वो बिल्कुल बेहतरीन एक एग्जैक्ट इंसान बन जाता है। तो चलें, ये था एक छोटा सा इंट्रोडक्शन फ्रांसिस बेकन का।